हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस राघव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 21 जून करंट अफेयर। मैं हूं आपका दोस्त एंड एजुकेटर लोकेश अग्रवाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस विद ट्रिक्स और विद अदर एफर्ट्स। पहला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया है तो वह कौन है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए ग्रीम हिक, बी स्टिक वॉक, सी रिंकी पॉन्टिंग और डी ग्रीम स्मिथ। तो चारों में से सही ऑप्शन आपको गैस करना है फ्रेंड्स। आई होप आप सबने अपना गैस कर लिया होगा आंसर। तो सही उत्तर है ए ग्रीम हिक। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जिसे बैटिंग कोच के पद से हटा दिया है वे हैं ग्रीम हिक। याद रखने के लिए ट्रिक क्या बना सकते हैं हम फ्रेंड इसकी? देखिए, अब हम बात करते हैं ट्रिक पर। तो देखिए, हिक और हटा, किसको हटा दिया? हिक को। हा से हा को हम रिलेट यदि कर दें तो ये हमारी एक ट्रिक बन सकती है इसको याद रखने के लिए फ्रेंड्स। हिक को हटा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और हम इसी के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ग्रीम हिक को। और ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम जान लेते हैं। राजधानी कैनबरा, मुद्रा यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर और राजा यहाँ की तो एलिजाबेथ द्वितीय वहाँ की अभी राजा हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है तो वह कौन सा देश है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए ईरान, बी जर्मनी, सी चीन और डी अफ़गानिस्तान। तो चारों में से सही उत्तर आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स। जहां से अमेरिका के राष्ट्रपति ने 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकाने से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। तो सही उत्तर है आपका बी जर्मनी। जर्मनी से अमेरिका के राष्ट्रपति ने 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है। ट्रिक क्या बन सकती है फ्रेंड्स इसकी? ट्रिक देख लेते हैं। जर्मनी की ज़मीन से, जर्मनी की ज़मीन से अपने अमेरिकी सैनिक वापस ले रहे हैं अमेरिका। अमेरिकी सैनिक वापस लेने की पुष्टि की है जर्मनी की ज़मीन। तो जा से जर्मनी और जा से ज़मीन, हमें इस तरह से इसको रिलेट करते हुए याद रखना है, जर्मनी और ज़मीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये हमें याद रहेगा। 9,500 अमेरिकी सैनिक कहाँ से? जर्मनी की ज़मीन से। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हमें ये याद रखना है और हमें इस ट्रिक के माध्यम से ये याद रहेगा। चलिए जान लेते हैं हम थोड़ा सा जर्मनी के बारे में और अमेरिका के बारे में। राजधानी जर्मनी की बर्लिन, मुद्रा यहाँ यूरो चलती है और चांसलर हैं एंजेला मार्केल। राजधानी अमेरिका, ये अब हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। राजधानी वाशिंगटन, मुद्रा अमेरिकी डॉलर और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। जिस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। ए चीन, बी भूटान, सी नेपाल और डी बर्मा। तो चारों में से सही ऑप्शन आप सबने अपना गैस कर लिया होगा कि किस देश ने उत्तराखंड के पिथौर जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर है आपका सी नेपाल। नेपाल ने इस तरह का कार्य किया है जिससे आप अभी सुन रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से कि नेपाल और भारत में इस समय
विवादित स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारत सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही नेपाल से अपनी सारी गलतफहमियों को दूर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये किसके सहारे पर चल रहा है इस समय नेपाल? आप सब न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे, चीन के सहारे पर ऐसा करने का दुस्साहस नेपाल कर रहा है इस समय, जो उत्तराखंड के पिथौर जिले पर अपना कब्जा दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेपाल के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। राजधानी काठमांडू, नेपाल में नेपाली रुपया चलता है और प्रधानमंत्री KP ओली हैं इसके। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी हमें पता होना चाहिए, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्य खनन के लिए कितने कोयला खदानों के नीलामी प्रक्रिया शुरू की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयला खदानों की नीलामी की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। A 38, B यहाँ भी 38 ही टाइप हो गया, आप 39 39 मान सकते हैं इसको, C 40 और D 41। तो चारों में से सही उत्तर आपको गैस करना है फ्रेंड्स। आई होप आप सबने अपना गैस कर लिया होगा। चलिए, सही उत्तर है इसका D 41, यानी 41 खदानों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाणिज्य खनन के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है, 41। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये संख्या है, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी, 41। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं यहाँ पे। एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने हाल ही में कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? तो ये घोषणा ADB के द्वारा की गई है, उसमें आपको बताना है कि कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है भारत की अर्थव्यवस्था का। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। A 4%, B 5%, C 6% और D 7%। तो आपने अपना सही उत्तर गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स। सही उत्तर है A 4%। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष, जो कि इस समय आपका 2020-21 चल रहा है, की अर्थव्यवस्था संकुचित होने के लिए 4% का अनुमान लगाया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, एशियाई विकास बैंक ADB कितने शब्द हैं? 1 2 3, और इसने कितने का अनुमान लगाया? 4 का। ठीक है, इस तरह से हम 1 2 3 का 4, यानी एशियाई विकास बैंक 3 शब्द और अनुमान लगाया है 4 का। ठीक है, इस तरह से इसको रिलेट करते हुए हम याद रखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ट्रिक्स का फ़ायदा क्या होता है, मैं अपनी प्रत्येक वीडियो में आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, कि ट्रिक्स के ये फ़ायदा रहता है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब हम जाते हैं, जब हमारे सामने ये इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं फ्रेंड्स, तो हमें वहाँ पर सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे माइंड में हो जाता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं हर चीज़ के बारे में। और जब इतना पढ़ते हैं तो जब कंपटीशन एग्ज़ाम में हम बैठे होते हैं, हॉल में बैठे होते हैं, उस समय माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो उस समय ये ट्रिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। उस ट्रिक के माध्यम से हमें तुरंत याद आता है कि इस क्वेश्चन को हमने इस माध्यम से पढ़ा था। ठीक है, तो ये ट्रिक्स उस समय काम आती हैं आपके। और जैसा कि आप सब जानते हैं, केवल कंपटीशन एग्ज़ाम में जितना भी है, केवल आप अपना सही आंसर पर अगर टिक कर आते हैं तो आपका वह सही माना जाता है। ठीक है, तो इसलिए इन ट्रिक्स की हमें आवश्यकता पड़ती है याद रखने के लिए चीज़ों को, क्योंकि आप कई चीज़ों के माध्यम से अपनी करंट अफेयर तैयार कर रहे होंगे। चलिए, थोड़ा सा हम जान लेते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में भी। देखिए, एशियाई विकास बैंक मुख्यालय इसका मनीला, जो कि फिलीपीन में है। ठीक है, सदस्य देश इसके अभी तक 68 यानी 68 हैं, और स्थापना इसकी 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। 19 दिसंबर 1966। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट्स हो जाता है और कई बार पूछा भी गया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय और स्थापना। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने 2022 महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार किस देश को दिए हैं? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। A जापान, B भारत, C चीन और D श्रीलंका। तो चारों में से आपको अपना सही उत्तर गैस करना है फ्रेंड्स कि किसको ये अधिकार एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के लिए अधिकार दिए हैं। तो सही उत्तर है फ्रेंड्स आपका, आप सबने गैस कर ही लिया होगा, B भारत। भारत को एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार दिए हैं, यानी भारत 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी करेगा, यानी भारत में ये सारे टूर्नामेंट्स होंगे फुटबॉल के। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने ये अनुमति भारत को दी है। ठीक है, ये तो हम याद रख ही सकते हैं क्योंकि अपने देश से रिलेटिव है ये सारी चीज़ें। चलिए जान लेते हैं हम एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में। मुख्यालय है इसका फ्रेंड्स कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया। सदस्य हैं 47 और अध्यक्ष हैं इसके शेख सलमान बिन इब्राहिम। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना। जियो प्लेटफॉर्म्स के में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? यानी जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। A 10,000 करोड़, B 12,345 करोड़, C 11,367 करोड़ और D 15,000 करोड़। तो इनमें से कितने हज़ार करोड़ रुपए का निवेश PIF फंड के द्वारा PIF फंड की हिस्सेदारी खरीदने के लिए किया जा रहा है? तो सही ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर C 11,367 करोड़ रुपए, यानी 11,367 करोड़ रुपए। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं फ्रेंड्स कि देखिए ये फिगर है 11,367। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो 11 और 67, 1167 11,367। इस तरह से इस डिजिट को हम याद रखने की कोशिश कर सकते हैं 6-7 कि जियो प्लेटफॉर्म्स में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यानी PIF ने 2.3% हिस्सेदारी खरीदने के लिए, अब इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं 6-7। ठीक है, तो 6-7 जहाँ भी हमें दिखेगा ऑप्शन में 1-1 3 6-7 जहाँ भी हमें दिखेगा, देखिए यहाँ पे दो चीज़ रिपीट हो रही हैं थोड़ी सी, 1-1 तो रिपीट हो ही रहे हैं और 6-7 एक दूसरे के नियरेस्ट डिजिट हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है, वह कौन से राज्य की सरकार है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। A त्रिपुरा, B बंगलौर, C चेन्नई और D तमिलनाडु। तो चारों में से सही ऑप्शन आप सबने अपना गैस कर लिया होगा फ्रेंड्स। सही ऑप्शन है D तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसकी हम ट्रिक्स देख लेते हैं किस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। तो देखिए तमिल में नाडु, ये नाडु जो शब्द है और नाडु से हम रिलेट कर देंगे निट। ठीक है फ्रेंड्स, नाडु से हम रिलेट करेंगे निट को। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, नाडु और निट, यानी तमिलनाडु ने नेट परीक्षा को पास करने के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। जो भी व्यक्ति वहाँ पे
नीट परीक्षा को पास करेगा उसको 10% सरकारी संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। तमिलनाडु और नीट। ठीक है फ्रेंड्स, जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। आप सबको पहले से पता होगा, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व एथनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व एथनिक दिवस। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ए 19 जून, बी 20 जून, सी 21 जून और डी 22 जून। तो इन चारों में से आपको अपना सही ऑप्शन गैस करना है फ्रेंड्स। सही ऑप्शन आप सबने अपना गैस कर लिया होगा, आई होप। तो सही ऑप्शन है आपका ए 19 जून। 19 जून को विश्व एथनिक दिवस मनाया जाता है। दिवस के बारे में आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि यह प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए हमको इनको याद करना ही पड़ता है, क्योंकि इनकी पॉसिबिलिटी 1 से 2 नंबर की रहती है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की। चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन और अपना देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार जिस देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, तो वह कौन सा देश है फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन आपका कई बार ये समझ लीजिए रिपीट हुआ है, इसको आप काफ़ी इम्पोर्टेंट मान सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार 8 साल में पहली बार हुआ है। और मेरी भी वीडियो में आप इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे, 1-2 बार रिपीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स सही ऑप्शन आप सबने गैस कर लिया होगा, बी भारत, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार भारत देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है, क्योंकि अपने देश की बात है ये। तो ऐसा अपने देश के लिए हो रहा है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स भी हो जाता है और इसको हम ऐसे भी याद भी रख सकते हैं, क्योंकि ये अपने देश की बात है फ्रेंड्स। तो जान लेते हैं हम इसके बारे में भी, फिच के बारे में। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, संस्थापक जॉन नॉल्सल फिच और अध्यक्ष इस समय है इसके पॉल टेलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम आपसे मिलेंगे कल की वीडियो में, और कल आपके लिए फिर से इसी तरह के 10 क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ट्रिक्स आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।